बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरवी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के सीखे गणित इकाई 6 का बीजीय व्यंजक अभ्यास 6D पार्ट 3, जिसमें कि सवाल नंबर 3 के आगे हम हल करेंगे। इससे पहले कि पार्ट 1 में हमने सवाल नंबर 1 तथा पार्ट 2 में सवाल नंबर 2 हल किया है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे देखकर क्लिक करके आप इसके सवाल नंबर 1 और 2 को भी देख सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे इसका फ़ायदा आपके और दोस्तों को भी और साथियों को भी मिल जाए। आइए अब हम चलते हैं, आपको सवाल नंबर 3 पे ले चलते हैं। इस अभ्यास के 6D के सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहते हैं कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प लिखिए। यहाँ देखिए, एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और इन्हीं चारों विकल्पों में से कोई एक सही है, जिसको आपको बताना है। तो सबसे पहले आप प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद ही उत्तर मिलेगा, तभी आप बता पाएंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो आइए, इसमें ए और बी पार्ट है। सबसे पहले हम ए पार्ट को हल करते हैं। ए पार्ट दिया गया है, देखिए x ऋण y धन 2x ऋण 4y का मान होगा। तो इस व्यंजक को आइए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, व्यंजक को हमने यहाँ ज्यों का त्यों अभी लिख लिया है, x ऋण y धन 2x ऋण 4y। अब देखिए कि इसे हम हल करते हैं, इसके पदों को हम व्यवस्थित करते हैं, मतलब कि एक समान जो पद हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, x पहले है तो x लिख लिया। उसके बाद इस व्यंजक में देखते हैं 2x भी है तो 2x को इकट्ठा कर लिया, मैंने x वाले पदों को इकट्ठा कर लिया। इसी तरह से y वाले पदों को इकट्ठा कर लिया। यहाँ -y है और यहाँ -4y है, तो -y 4y को हमने इकट्ठा कर लिया। यहाँ से देखिए, इन दोनों पदों में से x को कॉमन लिया तो इसके न्यूमेरिकल जो मान मिले, अंकगणितीय मान, वो 1 धन 2 बच गया, ब्रैकेट में बच गया। और यहाँ से देखिए प्लस, अगर y हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से ये देखिए -y है तो -1 बच गया। यहाँ इसका गुणांक -4 है तो -4 बच गया। तो अब देखिए कि ए 2 और 1 ये 3 और x पहले से है तो 3x हो गया, और प्लस -1 और -4 ये -5 हो गया, तो ब्रैकेट में -5 और y पहले से है तो y आपका हो जाएगा। फिर देखिए, इस ब्रैकेट को अगर खत्म करेंगे तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस, ये -5 हो जाएगा, ये 3x - 5y, 3x - 5, मतलब इस व्यंजक का जो सरलतम रूप मान हो गया, उत्तर निकल गया कितना, 3x - 5y। अब देखिए 3x - 5y देखिए कहाँ है, किस विकल्प में है। तो आप देखते हैं कि विकल्प नंबर 2 में दिया गया है 3x - 5y। 3x - 5y विकल्प नंबर 2 में दिया गया है, इसका मतलब विकल्प 2 आपका सही है। ठीक इसी प्रकार से देखिए, सवाल नंबर इसी का बी पार्ट बी दिया गया है। इसमें भी एक ये व्यंजक दिया गया है और इसे हल करके आपको बताना है कि इसका कौन सा विकल्प सही है। आइए इसे भी हल करते हैं। ये देखिए, व्यंजक दिया गया है 2x धन y ऋण z ऋण, ब्रैकेट में दूसरा व्यंजक दिया गया है 3x धन y और ऋण 2z दिया गया है। आइए इसे हल करते हैं। अब देखिए, ये पहला व्यंजक में से दूसरा व्यंजक घटाया गया है, तो अब देखिए, ये देखिए इस पहले व्यंजक के में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों उत्तर लिख लिया जाएगा। 2x धन y और ऋण z, माइनस लगा के बाद ये माइनस की चिन्ह चूंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो ये ब्रैकेट के अंदर के सारे पदों के चिन्ह को परिवर्तित कर देगा, चिन्ह को बदल कर देगा। तो ये देखिए -3x हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये -y हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये +2z हो जाएगा। देखिए, ये एक व्यंजक बन गया। अब इस व्यंजक में हम एक समान पदों को इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब x वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, y वाले को इकट्ठा कर लेते हैं और z वाले को इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबसे पहले x वाला हम देखते हैं, यहाँ 2x है तो 2x लिख लिया। आगे देखते हैं और कहीं 2x आपको मिलता है, देखिए -3x मिलता है, तो इसी के बगल में -3x लिख लिया। अब देखिए x का कोई पद नहीं है। अब y का देखते हैं तो यहाँ देखिए +y है तो +y लिख लिया। आगे फिर देखते हैं तो यहाँ एक -y मिल गया, तो यहाँ -y लिख लिया। फिर आगे देखिए, अब y का कोई पद नहीं है। अब z देखते हैं तो यहाँ देखिए -z है तो -z लिख लिया। उसके बाद आगे देखिए +2z है तो +2z लिख लिया। फिर वही काम किया है कि यहाँ से x को बाहर जब निकाल लिया है तो ये 2, यहाँ चूंकि इसका क्या नाम से
गुणांक 2 है तो 2 और इसका गुणांक ऋण 3 है तो 2 ऋण 3 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखिए इसका गुणांक धन 1 और इसका गुणांक ऋण 1 है तो 1 ऋण 1 ब्रैकेट के बाहर y हो जाएगा। यहाँ देखिए z का गुणांक ऋण 1 और इस z का गुणांक 2 है तो ऋण 1 धन 2 और ब्रैकेट के बाहर आपका z हो जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू को आप हल कर लेते हैं तो 2 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और x है तो x हो जाएगा। यहाँ 1 - 1 एक में से एक घटेगा तो 0 हो जाएगा, y है तो y हो जाएगा। और यहाँ देखिए -1 और +2 1 हो जाएगा तो 1z हो गया। अब देखिए 0y खत्म हो गया और यहाँ से अगर इसको गुणा करेंगे तो -x और +z बचेगा और यही आपका उत्तर होगा। और आप देखते हैं कि ये किस में है, ये विकल्प नंबर 3 में है, विकल्प नंबर 3 में है। इसका मतलब कि विकल्प नंबर 3 सही है। देखिए ये सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 कहते हैं कि 1 में से ऋण 3x धन 2y और ऋण 4z को घटाइए, मतलब 1 में से इस व्यंजक को घटाना। आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ देखिए जो दिया गया है कि 1 में से इस व्यंजक को घटाइए तो हम दोनों व्यंजक लिख लेते हैं, 1 और इस व्यंजक को लिख लेते हैं। चूंकि इसमें से घटाना है तो ब्रैकेट लगा के हम -1 लगा देते हैं, सॉरी माइनस लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में ये पूरा व्यंजक ऋण 3x धन 2y और ऋण 4z हो जाएगा। अब देखिए कि इसको इसके ब्रैकेट के बाहर ऋण लगा है तो ये ऋण चिन्ह से हम इसके अंदर गुणा करेंगे तो इसके अंदर के सारे पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं कि देखिए ये ऋण इस ऋण को धन कर देगा तो ये धन 3x हो जाएगा। यहाँ देखिए ये ऋण इसके इसमें धन में गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा तो ऋण 2y हो जाएगा। और यहाँ देखिए ऋण ऋण का गुणा धन तो धन 4z हो जाएगा। बस यही आपका उत्तर हो गया और इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो यही आपका 1 धन 3x ऋण 2y और धन 4z आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 5 कहते हैं कि a ऋण b में क्या जोड़ें कि योगफल 2a धन b हो जाए। एक व्यंजक आपका दिया गया है, इसमें से कोई दूसरा व्यंजक आपको जोड़ना है और वही जोड़ने पे हमको योगफल आपका 2a धन b मिल जाए, ये आपको हल करना है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए जब एक व्यंजक में दूसरा व्यंजक जोड़ते हैं तो हमें एक योगफल प्राप्त होता है, तो उसी को लिख लेते हैं। पहला व्यंजक प्लस दूसरा व्यंजक बराबर योगफल, मतलब दोनों व्यंजकों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमें योगफल मिल जाता है। और अगर इसमें से एक व्यंजक हमको दिया गया है, एक व्यंजक कोई पहला व्यंजक चाहे दूसरा व्यंजक, तो मान लीजिए आपको पहला व्यंजक दिया गया है और आपको दूसरा व्यंजक निकालना है तो दूसरा व्यंजक बराबर क्या हो जाएगी, योगफल में से इस पहले व्यंजक को घटा लेंगे, योगफल में से पहले व्यंजक को घटा लेंगे तो दूसरा व्यंजक या आवश्यक अभीष्ट व्यंजक बराबर क्या हो जाएगा, योगफल में से आपका दिया गया व्यंजक या पहला व्यंजक लिख लीजिए, घटा लीजिए। तो योगफल ऋण पहला व्यंजक। अब देखिए योगफल आपका दिया गया है, यहाँ देखिए 2a धन b, 2a धन b ऋण पहला व्यंजक या दिया गया व्यंजक आपका दिया गया है a ऋण b, तो यहाँ a ऋण b यानी 2a धन b में से a ऋण b घटा लेते हैं, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, इसके बाहर एक हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। तो आपका ये हो गया 2a धन b ब्रैकेट में ऋण फिर ब्रैकेट में a ऋण b, मतलब इस व्यंजक में से इस व्यंजक को घटाया गया है। देखिए ब्रैकेट को अगर खोलेंगे खत्म करेंगे तो यहाँ देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तो ये ज्यों कहते हो लिख लिया जाएगा 2a धन b, और लेकिन इस ब्रैकेट के पहले ऋण चिन्ह लगा है, तो इस ब्रैकेट के पहले ऋण चिन्ह लगा है तो इसके अंदर के सारे पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ धन ये था तो ये ऋण ये हो जाएगा और ये ऋण मिलके धन भी हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, पदों को व्यवस्थित कर लेते हैं और व्यवस्थित करके ए वाले पद को इकट्ठा कर लेते हैं, बी वाले पद को इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2a और यहाँ ऋण ये है तो ऋण ये, फिर देखिए b बच गया तो प्लस b और यहाँ धन b है तो धन b। अब आप देखते हैं ये 2a ऋण 1 ये धन b और धन b, इसे हल करते हैं। देखिए 2 में a में से एक घट जाएगा तो सिर्फ a बचेगा, फिर देखिए b और b मिलके 2b हो जाएगा, तो a धन 2b यही आपका उत्तर हो गया। और यही a धन 2b अगर इसमें हम जोड़ दें तो आपका ये मिल जाएगा। इसी के साथ ये सवाल नंबर 5 पार्ट 3 में अब हम खत्म करते हैं। सवाल नंबर 6 के आगे हम अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।